तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टीचर मोटिवेशन। तो कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने परीक्षा की कर रहे होंगे तैयारी, जो भी आपकी परीक्षा होगी। और मैं सभी लोग को यही बताऊंगा कि जो बच्चे इस बार सीटेट पास हो रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक बड़ी भर्ती जो आपको सीटेट में देखने को मिलने जा रही है, सीटेट पास को TRE 4 जो कि बिहार में एक बड़ी भर्ती होने जा रही है, तो उसमें आप लोग सम्मिलित होंगे। यहाँ पर जो मुद्दा है आंसर की का, कि आंसर की में एक बहुत बड़ा जो मैटर है, जो इशू होता है कि हम लोग समझ नहीं पाते हैं, तो उसी को आज आपके बीच में आंसर की के बारे में आपको फाइनल समझना है, क्योंकि जब आपकी आंसर की आएगी तो ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, आंसर की के नीचे जैसे ही आप लोग देखेंगे, स्क्रॉलिंग करके आएंगे जैसे नीचे तक एकदम लास्ट में आएंगे, तो ये देखिएगा ये कोड दिया होगा। ठीक है, इस कोड को आपको समझना है। देखिए, पहला कोड जो आपका दिया गया है वो दिया है ए का मतलब 1 और 2। 1 2 का मतलब क्या? जहाँ पर जिस क्वेश्चन के आगे ए दिख जाए, ठीक है, वहाँ पर विकल्प 1 और 2 आपको मान लेना है। जहाँ पर बी दिख जाए वहाँ पर 1 और 3 आपको मानना है। जहाँ सी दिख जाए वहाँ 1 और 4 आपको मान लेना है। ठीक है, और जहाँ पर आपको डी दिख जाए तो उसमें दूसरा विकल्प और तीसरा विकल्प आपका सही होगा। ठीक है, वही बात करते हैं ई, तो ई में दूसरा और चौथा सही होता है। उसके बाद जो है एफ में तीसरा और चौथा सही होता है। ठीक है, और वहीं अगर बात करें आपका जेड, अगर कहीं जेड दिख जाए तो मान के चलिए कि चारों ऑप्शन आपके सही मान लिए गए हैं। तो कुल मिला जुला के यहाँ पर अगर बात करें हम, तो सीटेट के जो आंसर की है, वैसे तो आपको अब 5 से 6 दिनों में, 6 से 7 दिनों में देखने को मिल जाएगी। लगभग आपकी आंसर की जो है वो 25 तारीख से पहले देखने को मिल जाएगी। ठीक है, थोड़ा लेट हो सकता है, तो 1-2 दिन इधर पीछे हो सकता है, लेकिन संभावित तिथि मान के चलिए कि 25 तारीख आपका है और उसमें आपके आंसर की देखने को मिल जाएगी। अब आंसर की में आपको मिलान की बात करें तो मिलाना है तो समझिएगा, जहाँ पर आपको जेड दिख जाए, जैसे यहाँ पर देखिए मेरे पास एक आंसर की मैंने भी डाउनलोड किया है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल भी जाएगी, तो वहाँ से मैंने डाउनलोड किया है और आपको दिखाने के ही लिए दिखाया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए किसी ऑप्शन के आगे, जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा 48 में जेड दिया है। जेड का मतलब होता ही है कॉमन, यानी चारों विकल्प CBSE ने सही मान लिया। समझ रहे हैं बात को? चारों विकल्प सही मान। अब जिसके आगे आपको 40, जैसे 140 में देखिएगा, 140 में क्या लिखा है? ए लिखा है ना। तो 140 में ए का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कौन कौन सा विकल्प सही होगा। तो ए का मतलब मैं आपको बता दिया हूँ, यहाँ पर देखिएगा ए का मतलब क्या होता है, तो मैं नीचे ही आपको बता दिया हूँ। ए का मतलब 1 और 2 आपका क्या होता है? सही होता है, 1 और 2। ठीक है, तो ये है आंसर की, और आंसर की का विश्लेषण आपके लिए बहुत ही ज़रूरी था, आप लोगों ने बोला भी था, तो ये विश्लेषण मैं आपके बीच ला दिया हूँ। ठीक है, तो अब आप जिनको भी ये लग रहा है आंसर की मिलाने में कोई अब तो दिक्कत आप लोग को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे जहाँ पे आपको ए दिख जाए, 140 में ए दिख रहा है तो ये होगा, तो इस तरह आपके आंसर की, ठीक है, इस तरह आपकी आंसर की आएगी और ऐसे ही आपको मैच करना है। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। जैसे 65 में देखिए जेड दिख रहा है, 65 में जेड दिख रहा है, तो जेड का मतलब कि उसमें सबको नंबर, सारे विकल्प में नंबर दे दिया गया है। ठीक है, तो ये विश्लेषण रहा आंसर की का, आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी कल सुबह एक नई वीडियो के साथ, एनर्जी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।